क्या आप जानते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? पूर्वज कौन थे? तो आओ जानते हैं, विश्वामित्र पहले पूर्वज थे। ऋषि, आपकी साधारण कुटिया में मेरी पूरी सेना का इतना अच्छा स्वागत कैसे? राजन, यह सब मेरी मैजिक गाय नदी की कृपा है। ऐसी अद्भुत शक्ति तो राजा के पास होनी चाहिए। राजन, शक्ति बल से नहीं तप से मिलती है। आज समझ गया, ब्रह्म तेज राज तेज से महान है। वर्षों की कठोर तप के बाद राजा विश्वामित्रा बन गया, जिसने गायत्री मंत्र लिखे। राम और लक्ष्मण, यह दिव्य ज्ञान है। मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ। कृतज्ञ गुरुदेव। क्या आप जानते हैं गायत्री मंत्र किसने बनाया? प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की। क्या आप जानते हैं भरत की माँ कौन थी? जन्म कैसे हुआ? महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे तो मेनका, उनकी तपस्या भंग करने के लिए धरती पर जाओ। जैसी आज्ञा स्वर्गराज। मेनका, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे इंद्र ने इसीलिए भेजा है। इस बच्ची को कौन देखभाल करेगा? इसे मैं झाड़ियों में छोड़ रही हूँ। इस बच्ची की देखभाल हम पक्षी करेंगे। इसीलिए इसका नाम शकुंतला पड़ा। मेरी माँ छोड़ गई मुझे। ऋषि कणव ने शकुंतला को पाला और मेनका स्वर्ग लौट गई। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अप्सरा, धरती पर जाओ और विश्वाम तपस्या भंग करो। जैसी आपकी इच्छा इंद्रदेव। यह प्राचीन काल में मान्य विवाह प्रकारों में से एक था। प्राचीन हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा और प्रेम से बिना किसी बड़े यज्ञ या रस्म के विवाह करते थे, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते थे, तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। शकुंतला और दुष्यंत ने भी गंधर्व विवाह किया था। शकुंतला और दुष्यंत की कथा महाभारत और कालिदास के नाटक अभिज्ञान में मिलती है। यह प्राचीन काल में मान्य विवाह प्रकारों में से एक था। प्राचीन हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। जब लड़का और लड़की अपनी इच्छा और प्रेम से बिना किसी बड़े यज्ञ या रस्म के विवाह करते थे, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते थे, तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। शकुंतला और दुष्यंत ने भी गंधर्व विवाह किया था। शकुंतला और दुष्यंत की कथा महाभारत और कालिदास के नाटक अभिज्ञान में मिलती है। जंगल के शांत आश्रम में एक दिन राजा दुष्यंत पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई सुंदर और सरल दिल वाली शकुंतला से। पहली ही नजर में दोनों को प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी, अपने प्रेम की निशानी। एक दिन जब शकुंतला प्रेम विचारों में खोई थी, तब दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किए, क्रोधित होकर श्राप दे दिया। जिसे तुम याद कर रही हो वह तुम्हें भूल जाए। जब शकुंतला महल गई तो राजा पहचान न पाया, अंगूठी नदी में गिर गई, सबूत नहीं था कोई। समय बीता, शकुंतला गर्भवती हुई, अपना हक मांगा। लेकिन श्राप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल गया। तुम मुझे भूल गए। नहीं, श्राप था, मुझे याद आ गया। यह सच है।